Hello dear students and welcome to the third video of arithmetic progression. इसमें हम लोग सीखेंगे सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक छोटा सा चेंज हुआ है इस बार सिलेबस में, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एप्लीकेशन चली गई हैं। फिर भी क्योंकि ये आने वाले आपके हायर स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक दो प्रॉब्लम्स इसकी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इन सेशंस को एंजॉय कीजिएगा। अपने आप प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर रहे होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। एक काम आपको जो जरूर से जरूर करना है वो है बेल आइकन को प्रेस करना, और जहां जहां वीडियोस पसंद आ रहे हो उसमें लाइक का बटन दबाना। आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करें, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। लेट्स स्टार्ट सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस राइट अवे। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। मैं पहले इसके सीधा फॉर्मूला आपको बताऊंगा। दिस इज द फॉर्मूला s is equal to n by 2 whole multiplied by twice of a plus n minus 1 times of d। यहाँ पे s is the sum of first n terms। वो n कुछ भी हो सकता है, वो 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी। तो वो n की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। द नंबर ऑफ टर्म्स a is the first term and d denotes the common difference। स्टूडेंट्स, इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। s is equal to n by 2 whole multiplied by a plus a n, जहां पे a इज द फर्स्ट टर्म एंड a n इज द nth टर्म। तो कन्वेंशन जो है सारे टर्म्स का वही रहता है, वही नोटेशन से हम डिनोट करेंगे इनको। और अब आइए हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू और बेहतर समझते हैं। सो लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। यहाँ पे अगर हम देखें, हमसे कहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज and AP is given to you 2, 7, 12 and up to 10 terms. So A is 2, D हम निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, so that is equal to 5। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Sn is equal to n by 2 twice of A plus n minus 1 times of D। and what is n over here? n हमारे को दिया हुआ है, क्योंकि 10 टर्म्स की निकालनी तो n हो गया हमारा 10। तो S10 क्या आएगा? S10 will be 10 by 2 whole multiplied by 2 into 2 plus 10 minus 1 whole multiplied by D. D is 5. So this brings us to S10 is equal to 5 whole multiplied by 2 to the 4, 9, 5 to 45, 45. So this is 5 into 49 and 5 into 49 is what? 245. So that's the answer of first part। हमारे को S10 आ गया। इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन में, हर एक इसके पार्ट में एक सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। So students, taking up question number 3 of exercise 5.3, first part, given A is equal to 5, D is 3, AN is 50 and you have to find n and Sn। तो n तो निकालना हमने पहले भी सीखा हुआ है। a n का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ t। a n हमारे को कितना गिवन है? हमारे को गिवन है 50। तो a की वैल्यू लगा दीजिए 5 प्लस n माइनस 1, d इज गिवन टू अस। तो इसमें करना ही क्या है? कुछ भी नहीं, है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 50 माइनस 5 दैट मेक्स इट 45, n माइनस 1 ट्रांसपोजिंग इट टू द डिनोमिनेटर, दिस बिकम्स 3, आ जाएगा 15, n माइनस 1 15 है तो n क्या आ जाएगा? 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे एक पार्ट तो आ गया। अब आते हैं दूसरा वो कहता है Sn निकालिए। सो स्टूडेंट, to make it easier for you, you have another formula। दूसरा फॉर्मूला है आप लोगों के पास क्या? n by 2 a plus a n, है ना? अब n हमारे को पता चल गया 16 डिवाइडेड बाय 2। a कितना है? हमारे को पहले से पता है 5 प्लस a n लास्ट टाइम हमें दी थी 50। तो 8 into 55 and the answer would be 440 and that's it। सिंपल। अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं जरा क्वेश्चन की।
आइए बच्चों करते हैं अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। The question says if the sum of first 7 terms of AP is 49, that means S7 is given to you as 49 and that of 17 terms, that means S17 is given to us 289. Find the sum of first n terms. आइए फर्स्ट n टर्म्स निकालते हैं हम इसकी। S7 हमारे को आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ t। सो S7 will be equal to 7 by 2 twice of a plus n minus 1 यानी 7 minus 1 whole multiplied by t and this is given to us 49। अब देखिए 7 कॉमन है, दोनों में काट दिया, 2 को उधर ट्रांसपोज कर दिया। So this becomes twice of a plus 6 times of d is equal to 7 2 जा 14। Since 2 is common in the entire left hand side, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं। a plus 3d is equal to 14। This cancels and this becomes 7। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई, a is equal to 3d plus is equal to 7। अब ऐसे ही हम एक और इक्वेशन निकालेंगे, दो इक्वेशन होंगे, दो वेरिएबल होंगे, हो गया काम। आइए S17 क्या है, S17 is equal to 17 by 2 whole multiplied by 2a plus 17 minus 1 times of d। d is also not known और ये 289 हमें पता है 17 से क्या होता है 289 काट दीजिए। अब 1 by 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 16d, इसमें भी 2 कॉमन है, बाहर ले लीजिए, ये कट जाएगा। देखिए 2/2 होल मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 8d। 17 2 से 2 कट गया तो क्या आया, ये आया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। हमारे पास दो इक्वेशन आई, इनको हम जरा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, ए से कैंसिल हो गया। 8d माइनस 3d विल बी 5d एंड 17 माइनस साइन विल बिकम 10। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा 10/5 एंड दिस बिकम्स 2। अब d आ गया तो हम a निकाल सकते हैं। लेट्स पुट इट इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सो a plus 3 times of d is equal to 7। तो a क्या आ जाएगा 7 minus 6 is equal to 1। तो हमारे पास अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई, a is equal to 1 and d is equal to 2। अगर ये दोनों मिल गई तो हम सब कुछ निकाल नहीं सकते हैं। तो Sn क्या आ जाएगा हमारे पास, Sn is equal to n by 2 times of twice of a plus n minus 1 टाइम्स ऑफ d। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, n, तो हमारे को n को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और a की वैल्यू हमारे को पता है 1, d की वैल्यू हमें पता है 2। लगा दी हमने वैल्यूज। Sn आएगा n by 2 plus 2n minus 2। दिस कैंसल्स, सो Sn is equal to n by 2 into twice of n, ये कटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn आ गया n into n, n square। So this is your answer। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1। Show that this series form an AP and an is defined below। तो an हमें गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक AP है। दूसरा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, S15 निकालना है। तो पहले ये देखने के लिए कि ये AP है, हम क्या करेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। लेट्स फाइंड आउट A1 मतलब n को 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 3 plus 4 into 1। हाँ, मैंने इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 लगा दी तो हमारे पास क्या आया, दिस बिकम्स 3 plus 4 equals to 7। फिर मैंने उसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 लगा दी
So this becomes 3 plus 4 into 2 and this would be 11. इसी तरीके से 3 लगा दी मैंने, n की वैल्यू 4 into 3 plus 3 that becomes 15. अब हम a3 minus a2 निकालें और देखें क्या वो a2 minus a1 के बराबर है। अगर है तो फिर वो क्या है, ap है। So 15 minus 11, is it equal to 11 minus 7? Yes, both are equal to 4. So hence it is an AP. अब हमारे को क्या निकालने को कहा है, हमारे को फाइंड आउट करने को कहा है SN, यानी कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना। तो कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, n/2 होल मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। यहाँ पे a क्या है 7, d क्या है, अब अभी हमने निकाला था 4 और n क्या है 15। तो सीधा सीधा ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं S15 निकालने के लिए। 15/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n minus 1, that is 15 minus 1 times of d. d is 4. This becomes 15/2 whole multiplied by 14, and this is 14 4 ja 56. That makes it 15/2 into 70, and this is 15 into 35, and that makes it 525, and that is the answer. Students, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्यों, इसमें दो मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको उसी स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करना है जो कि यहाँ पे कहा गया। मैं बताता हूँ कैसे। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, SN का एक नया फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि स्पेसिफिकली इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे वैलिड है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमारे को फर्स्ट टर्म निकालना है। वी आर सपोज टू फाइंड A1. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 निकालना है हमारे को। व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमारे को A2 भी निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म। अब इसी मेथड से हमारे को थर्ड टर्म और 10th टर्म निकालना है। तो देखिए, एक तो हमारे पास तरीका यह है कि हम फर्स्ट टर्म निकालें, सेकंड टर्म निकालें, कॉमन डिफरेंस निकाल लें और उसके बाद A3 निकाल लें, A10 निकाल लें। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करना है। हमारे को स्पेसिफिकली कैसे करना है, हमें सम वाला फॉर्मूला, सम वाली आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो पहले मैं S1 निकालता हूँ। S1 का मतलब क्या है, 4 into 1 minus 1 स्क्वायर। हम कहाँ लगा रहे हैं ये फॉर्मूला, इस वाली आइडेंटिटी में लगा रहे हैं। सो दिस बिकम्स 4 minus 1 equal to 3। अब देखिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ही तो, फर्स्ट टर्म में हम कुछ ऐड तो करनी नहीं, तो ये क्या आ गया, A1 आ गया। A1 आ गया हमारे पास 3। ओके, लेट्स फाइंड आउट S2। तो सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं, S2 is equal to 4 multiplied by 2 minus 2 square, that makes it 8 minus 4 which is equal to 4, right? अब S2 क्या होगा, अब जरा हम ध्यान से समझें। S2 would be equal to A1 plus A2, वही तो होता है S2। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स A1 और A2 को हमने ऐड किया। A1 हमें पता है कितना है 3, A2 हमें नहीं पता, S2 अभी हमने निकाल दिया है, तो A2 क्या आएगा, 4 minus 3 is equal to 1। ओके, तो हम A2 को यहाँ पे रख देते हैं। अब हम निकालते हैं A3। A3 भी हमसे पूछा है, तो फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे, S3 निकालेंगे। S3 is what, S3 is 4 into 3 minus 3 square, that makes it 12 minus 9 which is equal to 3। अब देखिए, S3 का मतलब क्या होता है, S3 का मतलब होता है A1 plus A2 plus A3। S2 का मतलब क्या होता है, A1 plus A2। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, यानी कि S3 में से S2 माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, A1 से A1 कट जाएगा, A2 से A2 कट जाएगा, A3 आ जाएगा। तो
A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, इसको लगा देते हैं। सो A3 इज इक्वल टू S3 हमने निकाला था अभी 3, S2 कितना निकाला था 4, 3 माइनस 4 तो कितना आ गया -1। A10 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, S10 निकालना होगा और उसमें से S9 को माइनस करना होगा। Sn का क्या दिया हुआ है हमारे को फॉर्मूला 4n माइनस n स्क्वायर। आइए इसकी मदद से हम S9 निकालते हैं। पहले S9 है 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, दैट मेक्स इट 36 माइनस 81। और ऐसे ही हम S10 निकालते हैं। S10 होगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, वो आएगा 40 माइनस 160। अब हम A10 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, S10 माइनस S9, S10 is माइनस 60 एंड माइनस ऑफ माइनस 45, ये बना माइनस 60 प्लस 45 इक्वल टू माइनस 50। तो ये भी हमने निकाल दिया, बस यही सब हमसे पूछे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.3 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो पहले जानते हैं डिविजिबल बाय 6 मतलब पहला नंबर कौन सा होगा 6, दूसरा कौन सा होगा 12, तीसरा कौन सा होगा 18 एंड सो ऑन। यही है ना हमारी, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस है। तो AP का फॉर्मूला लग जाएगा, A क्या है भाई 6, A2 क्या है 12। आइए D निकाल लेते हैं, A2 माइनस A कह दीजिए, A1 कह दीजिए, एक ही बात है। 12 माइनस 6 कितना आ गया 6। अब हमारे को Sn निकालना है, यानी S40। फॉर्मूला हमारे पता ही है, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। लगाते हैं 40/2 ट्वाइस ऑफ A इज 6 n 40 टर्म्स का हमें निकालना है, D कितना है 6, 20 12 प्लस 2 34 which is equal to 20 246 2920 and that is the answer. सिंपल। बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सम के एप्लीकेशंस का भी एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, तो आइए करते हैं। A sum of rupees 700 to be used in given 7 cash prizes। 7 कैश प्राइज देने हैं और उनका सम कितना दिया हुआ है 700। तो क्या दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है 700। For their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding price, मतलब हर एक अगला पिछले से 20 रुपए सस्ता है, यानी कि D क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया -20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हम क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n हमें पता है कितना 7, लगाइए 7/2 ट्वाइस ऑफ A हमें पता ही नहीं है, n कितना 7 माइनस 1, D हमें पता है -20 और ये कितना है, ये 700 के बराबर है। इसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ले जाते हैं उधर, तो 2 टाइम्स ऑफ A -20 इंटू 6 क्या होगा -120 इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। ट्रांसपोज किया था मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया 200। तो 2A कितना हो गया 200 प्लस 120, तो A कितना हो गया 320/2 इज इक्वल टू 160। तो अगर पहला प्राइस मनी 160 है तो दूसरा कितना होगा, इससे 20 रुपीज कम 140, तीसरा क्या होगा 120, चौथा क्या होगा 120 से भी कम, फिर 80, ठीक है 1 2 3, फिर 60 और फिर 40। इन सातों का आप सम कर लीजिए, आ कितना जाएगा 700। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ समाप्त होता है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का लास्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे एंड दे मस्ट हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू यू। सो कीप एंजॉयिंग योर स्टडीज, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप रॉकिंग।